don't have an assessment on the makeup of candidates or the representation of any specific political party. That is for the people of Pakistan to decide. Our focus continues to be on ensuring and supporting that there are free and fair elections that are conducted in a way for the benefit of the Pakistani people. नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वीरान पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख और आम इंतखाबात के सवाल पर तर्जुमान महकमा खारजा वीरान पटेल का कहना था, किसी उम्मीदवार सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में कोई अंदाजा नहीं। उम्मीदवार सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। हमारी तवज्जो इस पर मरकूज है कि इंतखाबात आजादाना मुनसिफाना हों। इस बार वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा। नाम निहाज सियासी मुखालिफिन एक होकर भी पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। 8 फरवरी तीर की जीत का दिन होगा। जिसको पीपल्स पार्टी टिकट देगी वो कामयाब होगा। इलेक्शन जीतकर नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद करवाएंगे। हम मैदान में हैं और भरपूर मुकाबला करेंगे। मैदान वो नहीं जो नवंबर में इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात से भाग गए। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत 8 फरवरी का ट्रेलर है। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, 8 फरवरी का सूरज बिलावल की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में राब्ता जराये का कहना है, साबिक सदर ने लीगी कायद नवाज शरीफ को मुल्क वापसी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने मुआशी सूरत हाल में अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने पर इत्तफाक किया। जल्द मुलाकात पर बेतफाक बिलावल भुट्टो का इजहार लाइल्म कहा, खबर आज आई हो कि राब्ता वतन वापसी के वक्त हुआ था। फैसल करीम कुंडी ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के रास्ते की तरदीद कर दी। कहा, खबर मनगढ़ंत है। आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ से भी अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। कौम से वही वादे करना चाहता हूँ जिस पर पूरा उतरा जा सके। मुल्क की मईशत वेंटिलेटर पर है। इस बीमार मईशत को तवाना बनाकर ही दम लेंगे। नवाज शरीफ की मॉडल टाउन में मुशावरती बैठक में गुफ्तगू। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, नवाज शरीफ की वापसी किसी डील का नतीजा नहीं। पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में सारी जमातों को ये मशवरा है कि 8 फरवरी को लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने से बेहतर है कि फील्ड के अंदर तैयारी करें। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब की पीपल्स पार्टी पर तंजियाबार। कहा, एक तरफ क्लीन स्वीप की बातें, दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रहे हैं। रोना छोड़े, इलेक्शन की तैयारी करे। फैसल करीम कुंडी का तर्क के जवाब। बोले, हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, अब एवन फील्ड समझ रही है। सुशील मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली, अब ना उम्मीद है। कराची के अवाम एमकेएम से नफरत करते हैं। ख्वाहिश है एमकेएम इलेक्शन लड़े ताकि उन्हें अपनी हैसियत का इल्म हो। सईद गनी कहते हैं, ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन ने साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी कराची की हकीकी नुमाइंदा जमात है। ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा, हम काबिले नफरत हैं तो पीपल्स पार्टी बार बार बहादुराबाद के चक्कर क्यों लगाती है। धांधली न हो तो पीपल्स पार्टी कराची से 2 नशिस्तें भी मुश्किल जीतेगी। एमकेएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक और राब्ता। एमकेएम का वक्त नवाज शरीफ से मिलने आज लाहौर जाएगा। सिंध में इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हम दुश्मनों से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल समेत सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान वतन पर कुर्बान। तीरा में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर, नाइक खुशदिल खान, नाइक रफीक खान और लांस नाइक अब्दुल कादिर शामिल। ISPR ने बताया, शोहदा को आबाई इलाकों में पूरे फौजी एहसास के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी हुए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, बहादुर जवानों की कुर्बानियां फोर्सेस के आज़म को मजीद तकवीत देती हैं।
दहशतगर्दों को दीन इस्लाम से खारिज करार दिया गया। कोई आलमदीन किसी शख्स को गैर मुस्लिम करार नहीं देगा, क्योंकि ये अदालती दायरे इख्तियार है। पाक सरजमीन दहशतगर्दी के फारिग और तरबियती सरगर्मियों या किसी मजमूम कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। लाउड स्पीकर और टीवी चैनल से नफरत अंगेज तकारीर की ममानियत है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इस्लामिक इक़्तिदार के फरोग और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए ज़ाब्ता इखलाक पेश कर दिया। इलामे में कहा, खुद को हमला शरीयत की रोशनी में हराम है। रियासत इदारे ऐसे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करें। फतवे में कहा गया कि हुकूमत, फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों को गैर मुस्लिम करार देना या उनके खिलाफ कार्रवाई हराम है। इस्राएली दहशतगर्दी रोकने में नाकाम। बमबारी और हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,000 से ज्यादा हो गई। 4,000 से ज्यादा बच्चे शामिल। सेहूनी रियासत ने गजा के 450 से ज्यादा मकामात पर हमले किए। मजीद 500 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फसाई ने इमदादी कार्रवाई में मसरूफ रजाकारों पर बम बरसा दिए। इसराइली हमले में एक और सहाफी अहल खाना समेत लुकमा अजर बना। शहीद सहाफियों की तादाद 46 हो गई। गजा का कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, दुनिया भर से राब्ता कट गया। ग़िज़ाई बहरान का खतरा भी मंडलाने लगा। ग़िज़ाई जिनास का जखीरा सिर्फ 4 दिन का रह गया। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक गजा में लाखों फलस्तीनियों को पानी की किल्लत का भी सामना। साफ पानी न मिलने की वजह से बीमारियां फैलने लगी। गजा में बच्चे बीमारी की आवाज से सो नहीं सकते। खुसूसी अफराद ने भी गजा में इसराइली जारियत को बेनकाब कर दिया। अलकुदस हॉस्पिटल में पनाह लेने वाले कुव्वत क़ुव्वा और समाज से महरूम जोड़े ने गजा में तबाही की दास्तान बता दी। दुनिया को बताया, हमने दहशतगर्द हैं और ना फौजी, बल्कि वो निहत्ते लोग हैं जो न सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं। इसराइली फौज ने फलस्तीन की बहादुर बेटी अहमद तमीमी को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। 22 साल के मशहूर समाजी कारकुन को दहशतगर्दी पर उकसाने का इल्जाम में हिरासत में लिया गया। तमीमी 14 बरस की उम्र में उस वक्त शरत पाई जब उनकी इसराइली फौजी को दांतों से काटने की वीडियो वायरल हुई। तमीमी ने ये इकदाम छोटे भाई को फौजी हिरासत तशद्दुद से बचाने के लिए किया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के दौरे इराक और तुर्किया के मौके पर एहतजाज। बगदाद में हजारों अफराद ने एहतजाज किया। अंकारा में भी एहतजाज। टॉनी ब्लिंकन, अंकारा से निकल जाओ के नारे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की अंकारा आमद पर तुर्क क़यादत की सर्द महरी डिप्टी गवर्नर ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। टॉनी ब्लिंकन के तुर्क मनसब से मुलाकात। तुर्किया ने फौरी जंगबंदी और गजा को इमदाद की फरहमी के लिए रास्ते खोलने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का एक बार फिर फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कतर में हमास रहनुमाओं से मुलाकात के बाद सिराजुल हक 4 रोजा दौरे पर ईरान पहुंच गए। अमीर जमात इस्लामी तेहरान में सियासी और मजहबी रहनुमाओं से मुलाकातों में फलस्तीन पर तबादला ख्याल करेंगे। ईरान का कहना है, इसराइल की अंधी हिमायत से दुनिया में अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। ईरानी वज़ीर दिफा बोले, गजा में जंगबंदी ना हुई तो अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचेगा। वज़ीर आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास अमूर में मुदाखलत नहीं करते। इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम ऑपरेशन की तफसील में जाना कौमी सलामती के हक में नहीं। ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। लिखा, इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट शहरियों के गिरफ्तारी गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की इजाजत का मैकेनिज्म फराहम करता है। रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू खुफिया रखना और लीक होने से रोकना यकीनी बनाना जरूरी है। Your country could further develop, and the CPEC or China-Pakistan relations and traditional friendship could also, flourish. There are some challenges, there are some difficulties along the way of CPEC development. सीपैक को कुछ चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना है। समझ नहीं आता कुछ बैरूनी अनासर क्यों सीपैक की मुखालिफत करते हैं। लाहौर में चीनी काउंसिल जनरल की अवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देते। मशरिक वस्ता में अलहदा रियासत कायम करना फलस्तीन के हक में है। चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है। मसला फलस्तीन का हल 2 अलहदा रियासतों में कायम है। चीनी कौम और हुकूमत फलस्तीनियों से हमदर्दी रखती है।
क्रिकेट की एक 146 साल का अनेक अनोखा वाकया एंजेलो मैथ्यूज टाइम्ड आउट का पहला शिकार। देर की विकेट गिरने पर मैथ्यूज मैदान में आए। बैटिंग के लिए हेलमेट पहना ही था कि स्ट्रिप टूट गया। खिलाड़ी दूसरा हेलमेट लेकर दौड़ा मगर देर हो गई। शकीब उल हसन ने एम्पायर से टाइम्ड आउट की अपील कर दी। एम्पायर ने मुशावरत करके मैथ्यूज को आउट करार दे दिया। टाइम्ड आउट करार देने के बाद मैथ्यूज गुस्से में मैदान से निकले। आउट की वजह बनने वाला हेलमेट जमीन पर दे मारा। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में पहली बार श्रीलंका को शिकस्त दी। 3 विकेटों से आसानी हरा दिया। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में मुसलसल 6 शिकस्तों के बाद कामयाबी हासिल की। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करके 280 रन का हदफ दिया। असलंका की सेंचुरी रायगान जवाब में बंगाल टाइगर्स ने हदफ 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। नजरुल हसन 90 और शकीब ने 82 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर शकीब उल हसन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। बैकएंड के तमाम मैचेस देखे ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ये जो हरकत करी है ना शाकिब ने, ये बदनुमा दाग बनेगा। मुल्क की बदनामी करी है आपने। पीरियड ऑफ द क्रिकेट रखनी चाहिए। सही है। और उससे आगे कोई चीज नहीं। अगर आपने अपील करनी थी तो स्ट्रैप टूटने से पहले कर देना। अंपायर्स को भी अपना रोल अदा करना चाहिए था। वर्ल्ड कप का भट्टा जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोर। साबिक विकेटर से शोएब उल हसन को आड़े हाथों ले लिया। बासित अली ने कहा यह हरकत बदनुमा दाग बनेगी। कानून के मुताबिक आउट था मगर उन्होंने इससे मुल्क का नाम बदनाम किया। कामरान अकमल बोले शकीब ने अच्छा नहीं किया। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट से आगे कोई चीज नहीं। अजहर अली का कहना था कि मेरे लिए अफसोसनाक बात है कि अपील करना थी तो स्ट्रिप टूटने से पहले करनी चाहिए थी। अंपायर को अपना किरदार अदा करना चाहिए था। अदाकारा तूबा अनवर बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी रूप धारा, शब्बर जैदिक और आदि के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया। के खिलाफ आखिरी राउंड मैच खेलने के लिए कौमी टीम एंगोरा से कोलकाता पहुंच गई। एयरपोर्ट पर मद्दाहों की बड़ी तादाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखने आई। हेड कोच ग्रैंट ब्रिडबर्न ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के हीरो फखर जमान के साथ सेल्फी बनाई। फास्ट बॉलर हारिस राउफ पसले की तकलीफ में मुब्तला हारिस राउफ का टेस्ट किया गया। खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस कर रहे। ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल में एंट्री का अगले हफ्ते को इंग्लिश टीम के मद्दे मुकाबला है। टीम में कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं, फजूल बातें वो लोग करते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दुश्मन है। शेवन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी जका अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू कहा। बाबर आजम से फोन पर बात की। बाबर ने कहा जीत के लिए पूरी जान लगा देंगे। कप्तान को तब्दील करने का फैसला अकेले नहीं करूंगा। शाहिद अफरीदी बड़े खिलाड़ी हैं, उनसे मुलाकात अच्छी रही। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा तमाम इदारों ने अहदाफ पर अमल दरामद किया। कारकर्दगी इत्मीनान बख्शी दुआ है। IMF के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज से कामयाब हो जाएं। ज़राए का कहना है IMF ने पाकिस्तान के सरकारी इदारों की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमती मलकियती इदारों के नुकसान पर 2 माह के दादो शुमार मानने से इनकार। वजारत खजाना ने रवा माली साल के पहले सहमाही की रिपोर्ट के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी। नादरा ने खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्ट्रेशन के लिए हंगामी सर्विस शुरू कर दी। मुल्क भर से 22 मोबाइल वैन जमा करके लंडी कोतल पहुंचा दी। ट्रांसिट पॉइंट पर मोबाइल वैन की सहूलत के साथ 20 काउंटर्स भी खाएं। 140 मुलाजिमीन दिन रात बिला तातुल जिम्मेदारियां अदा करने में मसरूफ। जोमिया 15,000 अफराद की रजिस्ट्रेशन। अब तक 1,88,738 गैर मुल्की वापस आ चुके हैं। खानों पर पाबंदी होगी। शहरी आबादी से दूर जानवर ज़िबा किए जा सकेंगे। लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान ने महकमा लाइफ स्टॉक को मवेशी मंडियों में जराइम को स्प्रे की हिदायत जारी कर दी। दिमागो जरसूमे ने कराची में पंचर गाड़ ली और कराची में लकी स्टार के करीब अहम शहरात गंदे पानी में डूब गई। सेवरेज की लाइन चौक होने से पानी सड़कों पर जमा हो गया। ताफून के साथ मच्छरों की बहुतात बीमारियां फैलने का खदशा। इलाका मकीनों को शदीद असलियत का सामना। ताजिर भी परेशान, मजबूरन दुकानें बंद कर दी। कहते हैं शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया।